एवरीवन। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का होगा। चैप्टर होगा ब्रेक इवन पॉइंट एंड पीवी रेशियो। में यहाँ पे लिख दिया हूँ, देखेंगे। आज का क्लास है 12 तारीख को है, 12 अप्रैल 2011। सब्जेक्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। टॉपिक का नेम होगा ब्रेक इवन पॉइंट एंड पीवी रेशियो। चूँकि आज का फर्स्ट क्लास है ब्रेक इवन पॉइंट एंड पीवी रेशियो, तो सबसे पहले हम लोगों को तो ये समझना पड़ेगा कि पीवी रेशियो है क्या, ब्रेक इवन है क्या। तो वन बाय वन करके हम लोग समझेंगे। तो देखिए, शायद इससे पहले भी चैप्टर हो चुका है, तो हम लोग पहले थ्योरी पे फोकस करेंगे, उसके बाद हम लोग आएंगे प्रैक्टिकल पे वन बाय वन करके। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग समझेंगे और आई होप कि आप लोग भी एक्टिव होकर के देखेंगे। ये जो क्लासेज है रिकॉर्डिंग क्लास है, रिकॉर्ड में कर रहा हूँ, तो ये क्लास तो चलेगा 50 मिनट्स का। तो मैं कोशिश करूँगा 25 मिनट्स का एक वीडियो और 25 अप्रॉक्स दूसरा वीडियो में 2 पार्ट में मैं रिकॉर्ड करके डालूँगा, ताकि कम टाइम का रहेगा तो जल्दी मैं अपलोड कर दूँगा आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो इसलिए मैं अब क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों को समझना क्या है कि ब्रेक इवन पॉइंट है क्या या पीवी रेशियो। तो ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेशन करने में तो हम लोगों को पीवी रेशियो की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए पहले हम लोग क्या करेंगे, पीवी रेशियो के अच्छे ढंग से समझते हैं कि पीवी रेशियो है क्या, उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, और तब समझेंगे हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट है क्या। इसको लॉक कर दो, अब आ जाएगा। तो देखिए, पीवी रेशियो, ये जो पीवी रेशियो है, और जिन स्टूडेंट को यदि कोई टॉपिक में प्रॉब्लम होगा या समझने में कहीं भी दिक्कतें होगी तो वो कॉल करके भी पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पे चैट के थ्रू पूछ सकते हैं। और अगर आप लोग वीडियो देखेंगे जहाँ पे परेशानी होगी तो आप लोग कमेंट में भी लिखेंगे कि यहाँ पर मुझे दिक्कतें हो रही है, तो मैं उसका मतलब आंसर भेजूँगा या जो प्रॉब्लम है उसका मैं सोल्यूशन करके भेजूँगा। तो देखेंगे पीवी रेशियो क्या है। तो पीवी रेशियो को बोला गया है परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन विथ सेल्स। हम लोग पीवी रेशियो को कैलकुलेशन करते हैं कंट्रीब्यूशन विथ सेल्स, मतलब ये एक प्रकार का कंट्रीब्यूशन का रेशियो है जिसको सेल्स के साथ कैलकुलेशन किया जाता है। या यूँ कहे तो कह सकते हैं कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स एंड यूजली एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ परसेंटेज। मतलब क्या है कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो जो है ये इंडिकेट करती है रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड कंट्रीब्यूशन, और इसको यूजली कहता है एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। ठीक है, यूँ कहे फिर कह सकते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इंडिकेट द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन पर रुपीज ऑफ सेल्स। मतलब ये कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो जो हो गया, ये अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन पर रुपीज हो गया ऑफ सेल्स। मतलब ये कि एक यूनिट का क्या वैल्यू होनी चाहिए, इस चीज़ को ये कंसीडर करती है। साथ साथ कह सकते हैं कि पीवी रेशियो आर इन्फ्लुएंस बाय सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। आप क्वेश्चन करेंगे कि सर जो पीवी रेशियो जो इन्फ्लुएंस होती है सेल्स से, वेरिएबल कॉस्ट से या मार्जिनल कॉस्ट से, कैसे। तो देखिए, पीवी रेशियो जो होता है सेल से इसलिए इन्फ्लुएंस होती है क्योंकि शॉर्ट टर्म में हमारा फिक्स कॉस्ट में किसी प्रकार का चेंजेस नहीं होती है। ठीक है, नहीं होती है चेंज। और जो पीवी रेशियो जो होती है ये मेजर करती है, या कह सकते हैं ये मेजरमेंट करती है किसी का रेट का चेंज ऑफ प्रॉफिट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू चेंज इन सेल्स वॉल्यूम। मतलब कि प्रॉफिट का रेट का ये मेजर करती है किसके कारण, सेल्स वॉल्यूम में जो चेंज होती है उसके कारण ये जो इसका रेट का ये मेजर करती है। क्या समझे, द रेट, इट मेजर द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू चेंज इन सेल्स। ठीक है, समझ गए। तो साथ साथ ये जो होती है, आपको हमने तो बता दिया कि पीवी रेशियो का मतलब क्या हुआ। एक बार और फिर से समझेंगे कि पीवी रेशियो का मतलब होता है परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन विथ सेल्स। या यूँ कहे तो कह सकते हैं कि पीवी रेशियो इंडिकेट, पीवी रेशियो
indicate the relationship between contribution and sales. It is usually expressed in term of percentage. यूँ कह सकते हैं। साथ साथ ये भी होगा कि पीवी रेशियो आर इन्फ्लुएंस बाय सेल्स और सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। चूँकि जब भी होगा तो पीवी रेशियो जो होगा सेल्स और कंट्रीब्यूशन, सेल्स, मार्जिनल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट से ये इन्फ्लुएंस होगी। ठीक है, तो अब थोड़ा मैं लिख करके समझा रहा हूँ कि इसका मतलब क्या होगा। और ये भी कह सकते हैं एक प्रकार का ये रुपीज, ये कंट्रीब्यूशन पर रुपीज ऑफ सेल्स निकलता है इससे। तो हम लोग कह सकते हैं पीवी रेशियो मतलब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इंडिकेट द relationship between contribution and sales and usually expressed in percentage। आ रहा है ना सबने? यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? क्या समझे? आप लोग नोट करेंगे। देखिए, क्योंकि थ्योरी को नोट करना और समझना है, हम लोगों को वन बाय वन नोट भी करते चलेंगे, या जो वीडियो देख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट भी ऐसे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपनी कॉपी में राइट डाउन कर देंगे। तो मैं थ्योरी भी लिखवा रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं एग्जाम में, चूँकि ये पॉपुलर है। चूँकि अक्सर क्वेश्चन आता है व्हाट डू मीन बाय पीवी रेशियो, व्हाट डू मीन बाय ब्रेक इवन पॉइंट एंड फंक्शन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट एंड यूजेज ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट, फिर यूजेज ऑफ पीवी रेशियो, इसका फॉर्मूला कैसे होगा। तो लिखने से क्या होगा कि आप लोग को एग्ज़ाम में कैसे लिखना है ये भी तरीका हम लोग को पता चलती है। जिसे लिखना चाहिए उससे समझ में भी ज़्यादा आएगा, और आप लोग को ये भी पता चलेगा कि हम लोग को एग्ज़ाम में किस तरह से लिखना है। तो इसलिए मैं लिखा भी रहा हूँ। तो देखेंगे क्या समझे। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स एंड यूजुअली लिखा हुआ यूजुअली एक्सप्रेस इन परसेंटेज। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। फिर लिखेंगे द रेशियो shows the amount of contribution per rupee of sales। यहाँ तक लिख लिए होंगे। देखिए क्या लिखे हमने, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स एंड यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। यहाँ तक समझ गए कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है एक रिलेशनशिप बिटवीन किस में, कंट्रीब्यूशन और सेल्स में है। साथ साथ क्या है एंड और यूजुअली एक्सप्रेस इन परसेंटेज, इसको जनरली हम लोग परसेंटेज मतलब प्रतिशत में शो करते हैं। फिर कहता है देखिए द रेशियो शो द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन पर रुपीज ऑफ सेल्स। ठीक है, इसका जो रेशियो है। उसके बाद कह सकते हैं पीवी रेशियो इन्फ्लुएंस बाय सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट और
मार्जिनल कॉस्ट। यहाँ तक समझ गए हो कि पीवी रेशियो क्या है। अभी मैं इसका मीनिंग बता रहा हूँ कि पीवी रेशियो है क्या। तो यहाँ तक आप लोग लिख लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। मैं एक बार देख लेता हूँ वीडियो कि अच्छे से आ रहा है या नहीं। तो यहाँ तक समझ गए, आप लोग नोट करते चलेंगे। देखिए मैंने क्या लिखा, देखिए फार्मूला पीवी रेशियो का मीनिंग देखिए कितना बड़ा। नहीं तो हम लोग क्या है कि एग्जाम में जब आता है तो सब क्या करता है, शॉर्ट टर्म लिख देता। पीवी रेशियो का मतलब क्या हुआ, दी परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन विद सेल्स। तो एक लाइन से तो लिखने में काम चलेगा ना, हम लोग चूँकि पीजी का स्टूडेंट है। तो इस तरह से लिखिए। देखिए क्या लिखा गया है, देखिए प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स एंड यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। द रेशियो शोज द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन पर रुपीज ऑफ सेल्स। ये क्या है, ये अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन पर रुपीज है ऑफ सेल्स। सेल्स का 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ जैसे होता है ना कि आप लोग जब फार्मूला में बताऊंगा पीवी रेशियो का तो आपको खुद पता चलेगा वहाँ पे प्रैक्टिकल में। लेकिन अभी इतने समझिए पर रुपीज़ है। पीवी कहता है पीवी रेशियो, यहाँ पर रेशियो छूट गया मुझसे, आर मैं कर दे रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग समझेंगे। देखिए पीवी रेशियो है, मैं आर लिख दिया चूँकि मिटाऊंगा फिर दिक्कत हो जाएगा, स्पेस कमी हो जाएगी। तो पीवी रेशियो इन्फ्लुएंस बाय सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। मतलब पीवी रेशियो ओनली सेल्स और मार्जिनल कॉस्ट, जो वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट से प्रभावित होता है। क्यों, जरा समझिए। यदि मैं किसी प्रोडक्ट का सेल्स में चेंज कर देता हूँ सेलिंग प्राइस पर यूनिट में, सपोज दैट मैं उसको इंक्रीज़ कर दे रहा हूँ, बट आपको वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट रहेगा, तो क्या होगा, पीवी रेशियो इम्प्रूव कर जाएगा। इन द सेम वे यदि सेलिंग प्राइस रिमेन कांस्टेंट रहे और मैं मार्जिनल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट में यदि डिक्रीज कर दूँ तो भी मेरा क्या होगा, पीवी रेशियो इम्प्रूवमेंट कर जाएगा, क्योंकि इन दोनों से प्रभावित होती है। दूसरी बात क्या है कि मार्जिनल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट आप लोग समझेंगे दोनों एक ही चीज़ है। मैं ये भी बताऊंगा कैसे दोनों एक चीज़ है, क्योंकि शायद आप लोग देखिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं समझा रहा हूँ कि मार्जिनल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट कैसे सेम है, वो जरा आप लोग समझेंगे। शायद आप लोग 12 का याद कीजिए, शायद आप लोग 12 में पढ़े होंगे एक चैप्टर कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट करके एक चैप्टर शायद पढ़े होंगे। देखो तो यहाँ से आ रहा है वीडियो, यहाँ तक दाहिर है। तो देखिए वहाँ पे आप लोग शायद पढ़े थे इस तरह कुछ करके, एक डायग्राम आप लोग बनाए होंगे, ये आप लोग समझेंगे। तो यहाँ पे आप लोग लिखते थे नंबर ऑफ़ यूनिट्स, मैं यहाँ पे यूनिट्स लिख रहा हूँ, आप लोग ऐसे समझेंगे। तो यूनिट्स में सपोज दैट मान कर चलिए 0 है, 1 है, 5 है, 10 है, 15 है, इस तरह से नंबर ऑफ़ यूनिट हो गया। यहाँ पे होता था फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट शायद आप लोग हमेशा जानते ही होंगे कि टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट होता है, मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट सेम होती है। तो मान कर चलिए 0 पे 5 था फिक्स कॉस्ट, यहाँ भी 500 होगा, यहाँ भी 500 है, यहाँ भी 500 है और यहाँ भी 500 है। उसके बाद होता था वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट 0 पे तो 0 होगा, यहाँ पे मान लेता हूँ 1 पे है 50, तो 5 पे हो जाएगा 5 25 250 रुपीज़, 10 पे हो जाएगा 500 होगा और 15 पे हो जाएगा 50 से 15 25 75 750 रुपीज़ होगा। ठीक, अब क्या कर देते हैं हम लोग, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट को मैं ऐड करता हूँ तो क्या कहलाता है, टोटल कॉस्ट। इसलिए मैं इसको टीसी लिख सकता हूँ। 1 बाय 1 हम लोग अच्छे ढंग से समझेंगे, थोड़ा ही पढ़ेंगे बट समझ के पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, टोटल कॉस्ट के लिए क्या होगा, मतलब इसको ए दूँ, इसको बी दूँ और इसको सी दो, तो मतलब a प्लस बी इक्वल टू सी। तो देखिए इन दोनों का ऐड करूँगा, ये 500 होगा, 500। इन दोनों का मैं ऐड करूँगा 5 से 50 होगा, इन दोनों का ऐड करूँगा तो 7 से 50 होगा, इन दोनों का ऐड करूँगा तो 1000, इन दोनों का ऐड करूँगा तो 1250 आया। उसके बाद हम लोग निकालते थे मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट आप लोग कैसे निकालते थे, शायद आप लोग पढ़े होंगे एमसी बोले तो मार्जिनल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट n माइनस टोटल कॉस्ट n माइनस 1, ये होता था आपको मार्जिनल कॉस्ट का फार्मूला। इनका मतलब नंबर ऑफ़ यूनिट, मतलब कि टोटल कॉस्ट किसी नंबर ऑफ़ यूनिट पे आप लीजिए। सपोज दैट टोटल कॉस्ट आप ले लिए नंबर ऑफ़ यूनिट 5 का, तो आपको घटाना है टोटल कॉस्ट किसका, नंबर ऑफ़ यूनिट किसका, 5 माइनस 1, मतलब कि
4 का। तो आप देखिए मार्जिनल कॉस्ट का ये फॉर्मूला है, टोटल कॉस्ट n माइनस टोटल कॉस्ट n माइनस 1। इसका मतलब ये होता है कि आपको लेना है टोटल कॉस्ट किसी नंबर ऑफ़ यूनिट, n नंबर ऑफ़ यूनिट। मान कर चलिए सपोज मैं ले लेता हूँ 5 नंबर ऑफ़ यूनिट टोटल कॉस्ट, तो यहाँ पर था आपको 750। उसके बाद टोटल कॉस्ट किसी नंबर ऑफ़ यूनिट का वैसा लिए जिससे 1 कम, तो आप लिए थे 5 यूनिट, तो 1 कम 4 यूनिट का जो भी होगा वो लेना होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे 1 2 करके लिखना चाहिए था, मैं ये ले लिया था। अब देखेंगे मार्जिन, तो आप देखेंगे मार्जिनल कॉस्ट इससे आपको लेस कर देने हैं। तो 5 में से कुछ नहीं था तो ये 500 हो गया। उसके बाद मैं 5 से इससे लेस करूँगा, ये यहाँ पे तो 500 ले सकते हैं, और इसमें से ये लेस करूँगा 50, इसमें से लेस करूँगा 250, यहाँ पे तो इसको नहीं लिखे, और इसमें से इसको लेस करूँगा तो ये भी होगा 250 रुपया, और इसमें से इसको लेस करूँगा तो भी होगा आपको 250 रुपया। डिफरेंस देखिए, आपको मार्जिनल कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट हम लोग बोलेंगे, क्यों? यहाँ पे कितना था 1000 और ये था 7 5 1250, 250। यहाँ पे जो एग्जांपल है उल्टा लिया गया, 1 15 10 25 लिया गया, 1 2 करके हमको लिखना चाहिए था, तो इसको मैं अलग से यूनिट करता हूँ, फिर से आप लोग समझेंगे। चूँकि 1 5 लिखा गया था, ये मैं मिस्टेक कर दिया था यहाँ पे। यूनिट में मैं 1 2 करके लिख लिया हूँ, चूँकि 1 2 होगा तभी लेस हो पाएगा। उसके बाद ये 1 पे 50, तो 2 पे वेरिएबल कॉस्ट 100, 3 पे कितना होगा 150 होगा, 4 पे 200 हो जाएगा। इसको मैं ऐड करूँगा टोटल कॉस्ट तो 500, ये ऐड करूँगा 550 होगा, इसको मैं ऐड कर दूँगा तो 600 रुपया होगा, इसको मैं ऐड करूँगा तो 650 होगा, इसको मैं ऐड करूँगा तो 700 होगा। अब मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलता है, ये फार्मूला है। इससे इसको मैं लेस करूँगा 500 में से लेस कर दूँगा 50, इसमें ये लेस कर दूँगा 50, इसको लेस करूँगा तो भी 50, और इसको लेस करूँगा तो भी 50। अब देखिए मार्जिनल कॉस्ट जो आया आपको ईच एंड एवरी यूनिट पे 50 आया। क्यों? क्योंकि ये जो आया आपको वेरिएबल कॉस्ट के कारण। आप देखेंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है, 1 पे 50। अब देखेंगे 2 पे 100 था, तो इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 ही होगा, इसको भी 3 से डिवाइड 50, यहाँ भी 4 से डिवाइड, ये होगा आपको 50। इसका मतलब एमसी और वेरिएबल कॉस्ट दोनों सेम आ रहा है। इसका मतलब ये कि मैं मार्जिनल कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट भी मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। इसलिए आप लोग यहाँ तक समझेंगे कि मार्जिनल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम ही हैं। क्यों? क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट का मतलब ही होता है चेंजेज, मतलब कि जब टोटल यूनिट पे जब हम खर्च निकालते हैं तो कोई एक एडिशनल यूनिट को बनाने में टोटल यूनिट पे कितना, टोटल खर्चा पे क्या इफेक्ट पड़ा, क्या समझे। अगर टोटल कॉस्ट का हमारा दिया हुआ किसी यूनिट पे, अगर मैं एक एडिशनल यूनिट के लिए मैं कोई भी खर्च निकालना चाहूँगा तो एडिशनल पे जो भी खर्च एक्स्ट्रा आया उसको बोला जाता है मार्जिनल। मार्जिनल मतलब क्या, डिफरेंस है। तो समझ गए यहाँ तक, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ तक शायद मेरे समझ से आप लोग नोट कर लिए होंगे। मैं अब बढ़ता हूँ आगे। पीवी रेशियो क्या है आप लोग शायद लिख लिए होंगे, और साथ साथ ये भी लास्ट में लिखे थे हम, द पीवी रेशियो मेजर द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू चेंज। अब देखिएगा लास्ट में मैं ये भी लिखा था कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो मेजर द रेट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट ड्यू टू चेंज इन दिस वॉल्यूम ऑफ सेल्स, या सेल्स वॉल्यूम कहेंगे। ये भी मेजर करती है कि प्रॉफिट में जो चेंजेज होती है, ठीक ना, किस कारण, मतलब सेल्स वॉल्यूम में चेंज के कारण जो मेरा रेट में चेंजेज होती है उसको भी ये मापता है। कौन? पीवी रेशियो। अब देखेंगे पीवी रेशियो का फॉर्मूला, देखेंगे फॉर्मूला पीवी रेशियो। फॉर्मूला है
पहला होगा पीवी रेशियो इज इक्वल टू होगा कंट्रीब्यूशन इनटू 100 बाई सेल्स होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग इसका डेफिनेशन में ही पढ़े थे कि पीवी रेशियो मीन्स द रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स, और साथ साथ ये भी पढ़े थे इसको यूजुअली हम लोग एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज में। तो देखेंगे इसलिए कंट्रीब्यूशन इंटू 100 बाई सेल्स किए, चूँकि सेल्स परसेंटेज में निकालने के लिए मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। उसके बाद दूसरा और होगा फॉर्मूला चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100, ये भी एक फार्मूला है। उसके बाद और फार्मूला है, और पीवी रेशियो इक्वल टू होगा 100 माइनस परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। अब मैं इन सभी को प्रूफ करके बताता हूँ प्रैक्टिकली कि ये फार्मूला कैसे हुआ। तो यहाँ पे ज़रा समझिए, एक डायग्राम बनाइएगा आप लोग, जिसको बोला जाता है प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। तो देखेंगे कैसे बनेगा प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, और देखेंगे ज़रा प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। यहाँ पे मैं लिखूँगा पार्टिकुलर, यहाँ पे मैं लिखूँगा अमाउंट देखिए यहाँ पे होगा सेल्स में से मैं लेस कर दूंगा वेरिएबल कॉस्ट, तो ये आपको कहलाएगा कंट्रीब्यूशन, इसमें से लेस कर दूंगा फिक्स कॉस्ट, तो ये जो आएगा ये कहलाएगा आपको प्रॉफिट। आप लोग इस चीज़ को नोट कर लीजिए, इसको बोलेंगे प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। जहाँ तक आप लोग नोट कर लिए होंगे, यदि जो नोट नहीं किए होंगे अपना स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, अमाउंट मैं इसमें डाल देता हूँ, अमाउंट डाल करके आपको मैं फार्मूला को बता रहा हूँ किस तरह क्या हो रहा है। जैसे देखिए सेल्स सपोज दैट मैं ले रहा हूँ 500, वेरिएबल कॉस्ट में ले लेता हूँ 200, इसमें से लेस होने के बाद ये होगा 300, और ये फिक्स कॉस्ट आपको होगा सपोज दैट 100 में ले लेता हूँ, तो ये घटेगा तो कितना होगा, ये हो जाएगा प्रॉफिट 200। यहाँ तक समझ गए? तो अब देखिए फार्मूला में मैं क्या बताया था कि पीवी रेशियो इज इक्वल टू होता है कंट्रीब्यूशन इनटू 100 बाई सेल्स। तो देखिए यहाँ पे आपको पीवी रेशियो क्या होगा, पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन देखिए कितना है 300 है इंटू 100 और बाई सेल्स आपको दिया हुआ है 500। इसको कटिंग करेंगे तो 60% निकलेगा। यहाँ तक समझ गए? अब ज़रा समझिए, ये जो पीवी रेशियो निकला, तो क्या मैं इसको पीवी रेशियो को मैं क्यों नहीं बोल सकता हूँ 100 माइनस परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट? क्यों? क्योंकि ज़रा आप समझिए, पीवी रेशियो को क्या आपको दिखने से पता नहीं चला है कि मैं इसका कंट्रीब्यूशन रेशियो भी तो मैं बोल सकता हूँ, और लिख देता हूँ इसी को, और मैं बोल सकता हूँ कंट्रीब्यूशन रेशियो। क्यों नहीं बोल सकता? क्यों? क्योंकि कंट्रीब्यूशन इंटू 100 बाई सेल्स क्या हूँ, तो कंट्रीब्यूशन रेशियो में क्यों नहीं बोल सकता हूँ, इसलिए इसको मैं कंट्रीब्यूशन रेशियो में बोल सकता हूँ। तब खुद सोचिए, जब सेल्स रहेगा 100%, जब दिया है, क्योंकि हम लोग किसी चीज़ को मैक्सिमम 100 मानते हैं, जब मेरा कंट्रीब्यूशन का रेशियो 40% है, तो सेल्स में ही से तो कंट्रीब्यूशन लेस करते हैं ना, तो ये आता है आपको परसेंटेज, तो कंट्रीब्यूशन निकल के आता है। ये वेरिएबल कॉस्ट को लेस कर देता हूँ, तो इसलिए सेल्स में से जब मैं परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन का रेशियो लेस कर दूंगा,
तो क्या आएगा, परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगा। इसलिए कि यहाँ देखिए ये सेल्स है, मान कर चलिए 100 रुपीज़ होता और ये 40 होता तो ये होता कितना, 60 होता, ठीक ना। अगर मैं 100 में से 60 लेस कर दूंगा तो क्या वेरिएबल कॉस्ट नहीं निकल जाएगा। इन द सेम वे जब मेरा कंट्रीब्यूशन का रेशियो दिया हुआ है, अगर 100 में से मैं कंट्रीब्यूशन का लेस कर दूंगा परसेंटेज, तो मेरा उतना परसेंटेज किस चीज़ का आएगा, परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट का। तो जब मैं क्यों नहीं, जब मैं 100 में से परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट को लेस कर दूंगा तो क्यों नहीं आएगा परसेंटेज ऑफ पीवी रेशियो। खुद सोचिए, आप खुद यहाँ पर निकाल करके देखिए, आपको आएगा परसेंटेज, यहाँ निकालिए वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट का आप परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे तो कैसे निकलेगा। इसको मैं मिटाता हूँ, इसको 200 इंटू 100 और बाई 500 तो 5 चौक 20 कितना हुआ, ये 40% आया। आप खुद देखिए, अगर 100 में से सेल्स मैक्सिमम कितना होगा 100%, 100 में से 40 लेस करूँगा तो क्या 60% यहाँ पे आएगा ना पीवी रेशियो। तो देखिए यहाँ 60% आया हुआ ऑलरेडी। तो यहाँ तक आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि पीवी रेशियो क्या चीज़ है। पीवी रेशियो का फार्मूला भी मैं बता दिया, एग्जामिनेशन में कैसे लिखना है शायद आप लोग ये भी सीख रहे हैं साथ साथ। तो आप समझ गए कि पीवी रेशियो क्या है। तो पीवी रेशियो का मतलब होता है, पीवी रेशियो इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स एंड यूजुअली एक्सप्रेस इन परसेंटेज, ठीक है। और उसके साथ आगे कह सकता हूँ कि पीवी रेशियो शो दी अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन पर रुपीज ऑफ सेल्स, ये भी है, एंड इट इज इन्फ्लुएंस बाय सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। यहाँ तक समझ गए। तो ये समझ गए, साथ साथ कह सकते हैं इट इज ऑल्सो मेजर द रेट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सेल्स। ये भी समझ गए आप लोग, ये किस चीज़ का, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, मतलब ये नहीं समझेंगे प्रॉफिट का रेशियो, यहाँ पर ये समझनी है ये क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी को मापने का ये रेशियो है, ठीक ना। जो मेरा प्रॉफिट में जो चेंजेज होती है किसके कारण, ड्यू टू चेंज इन सेल्स वॉल्यूम, सेल्स वॉल्यूम को चेंज के कारण हो रही है प्रॉफिट में चेंजेज, सेलिंग प्राइस में चेंजेज के कारण नहीं हो रही है। ये आप हमेशा याद रखेंगे। क्योंकि आज मैं 2 प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, कल हो सकता है 5 प्रोडक्ट बिकेगा, कल हो सकता है मेरा नंबर ऑफ यूनिट 10 हो जाएगा, 100 होगा, 50 होगा। क्यों? क्योंकि आप खुद देखिए, ये साथ साथ एक मैनेजर को हेल्प करता है फॉर डिसीजन मेकिंग में। क्या है, पीवी रेशियो जो होता है मैनेजर को हेल्प करता है फॉर डिसीजन मेकिंग में। आप समझिए क्यों कि सर आप कैसे मैं मान लूँ कि ये मैनेजर को हेल्प करता है, तब खुद देखिए। देखिए क्या है यहाँ पे, अगर मान कर चलिए मैं मानता हूँ यदि मेरा सेल्स होता 1 यूनिट पे, मैं पर यूनिट की बात बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं बिजनेस स्टार्ट करूँगा तो मेरा सेल्स जो होगा 1 यूनिट होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5, ऐसे तो नहीं होगा एक मेरा सबका सब बिक जाएगा। तो पहले 1 यूनिट पे मैं आ रहा हूँ। अगर मेरा स्टार्टिंग में बिजनेस में मेरा सेल्स हुआ 1 यूनिट जिसका सेल्स हुआ 100 रुपीज़, बात समझिए, उस पर वेरिएबल कॉस्ट रहा होगा 60 रुपीज़, तो कितना हो गया मेरा कंट्रीब्यूशन हो गया 40, फिक्स कॉस्ट यहाँ भी 100 और यहाँ भी 100 रहेगा। 1 यूनिट बेचिए तो और कुछ भी बेचिए तो कितना है 60 हुआ, क्या हुआ माइनस में 60 आया। तो हम लोग जनरली क्या सोचेंगे, इस प्रोडक्ट को हम लोग को मार्केट में नहीं बेचना चाहिए, ठीक। तो हम लोग ऐसे नहीं सोचेंगे, यहाँ माइनस में आया मतलब लॉस हुआ, फिर भी मैं इस प्रोडक्ट को मार्केट में सोल्ड करूँगा। क्यों? क्योंकि इस चीज़ को मैं देखूँगा कंट्रीब्यूशन जब तक पॉजिटिव है तो आप उस मार्केट में उस प्रोडक्ट को सोल्ड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ़ यूनिट जैसे आपको ज़्यादा सोल्ड होगा तो आपको अपने आप प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि आपको वेरिएबल कॉस्ट ऑलवेज सेल्स से बिलो रहना चाहिए। जब भी आपको वेरिएबल कॉस्ट सेल्स से बिलो है तो आपको प्रॉफिट होगा ही। ये प्रोडक्ट की गलतियाँ नहीं है, ये आपकी मिसमैनेजमेंट की गलतियाँ हो सकता है, या आपको मार्केट में डिमांड नहीं हो रहा तो आप मार्केटिंग मैनेजर को बोलिए सुधारने के लिए, न कि प्रोडक्ट को आप क्लेम नहीं कर सकते कि ये प्रोडक्ट हम मुझे लॉस दे रही है। क्योंकि प्रोडक्ट बनाने में क्या है, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लगती है, स्टाफ को सैलरी वगैरह थोड़ा फिक्स कॉस्ट लगती है। तो आप 1 यूनिट बेचे तब तो इतना लॉस हो रहा है। अगर इसी पे देखिए, यदि 2 यूनिट होता तो क्या होता, मेरा बिक्री 2 यूनिट होता, अब खुद देखिए, तो मेरा हो जाता सेल्स 200, वेरिएबल इसी के रिस्पेक्ट में बढ़ता तो 6 दूना 12 120 हो जाता, तो इसको लेस करता तो 80 होता, फिर मेरा क्या फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रहता 100। तो आप देखिए लॉस हुआ मेरा कितना 20 रुपीज़। इन द सेम वे यदि देखो यहाँ रहा है, इन द सेम वे यदि अगर एकाएक 5 यूनिट मेरा बिकता तो आप देखिए 1 का 100 तो 5 यूनिट का 500 रुपया होता सेलिंग प्राइस।
1 का 60 तो 5 का 6 × 30 300 होता, लेस करता तो 200 कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रहता 100 ही, इसको लेस करता तो देखिए अपने आप को प्रॉफिट हो गया। तो क्या समझे कि पीवी रेशियो इज आल्सो हेल्पफुल फॉर मैनेजरियल डिसीजन, मतलब ये मैनेजरियल डिसीजन लेने में ये हेल्प करती है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि ये जो चैप्टर है पीवी रेशियो है, ब्रेक इवन पॉइंट है, एक मैनेजमेंट को हेल्प करता है किस चीज़ के लिए, फॉर टेकिंग मैनेजरियल डिसीजन। अब देखिए समझेंगे कि यूजेज ऑफ पीवी रेशियो, यहाँ तक हम लोग समझ गए फार्मूला क्या हुआ, इसको कैलकुलेशन कैसे की जाएगी। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ लंबा। अब देखेंगे यूजेज ऑफ पीवी रेशियो, यूजेज ऑफ पीवी रेशियो। अब समझेंगे यूजेज ऑफ पीवी रेशियो। तो क्या देखिए हम लोग, इसलिए देखिए डेफिनेशन को अच्छे ढंग से पढ़ने के बाद, स्टडी करने के बाद क्या होती है, आपको अपने आप को पता चल जाएगा इसका यूज कहाँ कहाँ पे, इसका कहाँ कहाँ पे इम्पोर्टेंस है। तो आप समझेंगे यहाँ पर यूज और इम्पोर्टेंस दोनों एक ही चीज़ है यहाँ पे, क्योंकि अक्सर भी होता है इम्पोर्टेंस का मतलब महत्व क्या है उसका और फ़ायदा क्या है, तो लगभग सेम ही होता है। तो यहाँ पर यूजेज और इम्पोर्टेंस पूछेगा तो दोनों एक ही चीज़ है। तो अब समझिए पहला आप क्या समझे, इसका यूज कहाँ पे होगा, तो फॉर मैनेजरियल डिसीजन, मतलब कह सकते हैं इट हेल्प्स, पीवी रेशियो हेल्प्स टू टेक मैनेजरियल डिसीजन। पहला ये होगा पॉइंट 8, हेल्प्स, it helps to the managerial decision। पहला पॉइंट क्या समझे, इट हेल्प्स टू दी मैनेजरियल डिसीजन, ये मैनेजरियल डिसीजन लेने में ये हेल्प करेगी, पहला। दूसरा होगा इट हेल्प्स टू डिटरमिन्ड ब्रेक इवन पॉइंट। अब देखिए ये हेल्प करेगा ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेशन करने में। क्या समझे, पहला तो होगा ये मैनेजरियल डिसीजन, मैनेजर को डिसीजन लेने में हेल्प करेगी। दूसरा क्या होगा, इट हेल्प्स टू डिटरमिन ब्रेक इवन पॉइंट। कैसे, तो देखिए ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होती है, ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू होता है फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। तो इसका मतलब यहाँ पे इसका भी यूज होगा। तीसरा होगा इट हेल्प्स टू डिटरमिन प्रॉफिट। इट हेल्प्स टू डिटरमिन प्रॉफिट, यानी कि ये प्रॉफिट को डिटरमिन करने में हेल्प करेगी। तो कैसे, तो देखिए प्रॉफिट इज इक्वल टू होती है सेल्स माइनस इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट। अब खुद सोचिए, यदि यहाँ पे पीवी रेशियो नहीं होता तो क्या आप प्रॉफिट निकाल पाते, नहीं निकाल पाते। अब बोलिए कि सर ये एक्स्ट्रा फार्मूला आ कैसे गया, इसको भी मैं एनालिसिस करके बताऊंगा, चूँकि अभी तो पीवी रेशियो ही चला। ऐसे जनरली समझिए कि देखिए सेल्स और पीवी रेशियो को मल्टीप्लाई करने से आती है कंट्रीब्यूशन आती है। बोलिए कैसे आया कि सर कैसे मैं मान लूँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से कंट्रीब्यूशन आएगा, तो आपको मानना पड़ेगा। तो सर क्या मैं ज़बरदस्ती मान लूँ, तो मैं आपको ज़बरदस्ती मानने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको प्रूव करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक ना। कितना स्टूडेंट को ये कहना था, मैं जब पढ़ा रहा था तो बोल रहा था कि सर मैं ज़बरदस्ती मान लो कि सेल्स और पीवी रेशियो के मल्टीप्लाई करने से कंट्रीब्यूशन आएगा। तो लो लीजिए आपको मैं दिखाता हूँ।
जैसे देखिए मैंने बताया था सेल्स है, यदि मान कर चलिए 100 रुपीज़, वेरिएबल कॉस्ट मान कर चलिए 60 है, तो आपको कंट्रीब्यूशन कितना आया, आपको आया 40 आया। अब खुद ज़रा समझिए, यदि आपको पीवी रेशियो का मतलब क्या, ये परसेंट कंट्रीब्यूशन रेशियो भी तो मैं बोल सकता हूँ। अगर कंट्रीब्यूशन का रेशियो मान कर चलिए आप 40 जब आया तो इसको 40% मान लेते हैं चूँकि सेल्स का होगा। तो क्या अगर इस सेल्स को अगर 40% निकालेंगे तो कंट्रीब्यूशन ही तो 40 रुपीज़ निकलेगा ना। अरे आप ऐसे समझिए कि आप बीकॉम में पढ़े होंगे क्या, रेशियो चैप्टर, तो रेशियो में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आप निकालते थे, नेट प्रॉफिट रेशियो निकालते थे। तो ग्रॉस प्रॉफिट में क्या होता था, जीपी रेशियो दिया होता था। यहाँ पे जीपी रेशियो दिया हुआ है, सपोज दैट 20%, तो कहता था ग्रॉस प्रॉफिट निकालिए। तो क्या करते थे आप, सेल्स का 20% निकाल देते थे। ग्रॉस सेल्स का क्यों निकालते थे, क्योंकि जीपी रेशियो हम सेल्स से ही निकालते थे। यहाँ भी तो ही होगा, पीवी रेशियो किस चीज़ से आप निकालते हैं, मतलब सेल्स के साथ निकालते हैं। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पे 40% आया, ये सेल्स का निकालूंगा तो कंट्रीब्यूशन ही तो आएगा। जैसे यहाँ पे जीपी रेशियो अगर दिया होता था, अगर मैं सेल्स का निकाल दिया 20 तो उतना आ जाता था ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ भी आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट लेस गया तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं प्रॉफिट होगा। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद कहता है फोर्थ में होगा इसका पॉइंट, इट हेल्प्स टू डिटरमिन डिजायर, इट हेल्प्स टू डिटरमिन सेल्स टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट। अब देखिए यहाँ पे कहता है इट हेल्प्स टू डिटरमिन सेल्स टू अर्न डिजायर्ड DESIRED डिजायर्ड प्रॉफिट या टारगेट प्रॉफिट। इसका मतलब ये समझिए कि पीवी रेशियो के थ्रू आप इस चीज़ को भी निकाल सकते हैं, टारगेट सेल्स। टारगेट सेल्स का मतलब ये है कि आपको कभी कभी क्वेश्चन क्या कहेगा कि आप सेल्स निकालिए जिसमें 20,000 प्रॉफिट होगा, तो एक तरह से टारगेट ही तो हो गया। आपको कंडीशन लगा दिया गया कि आप सेल्स उतना कीजिए जिससे कि 20,000 प्रॉफिट हो जाए, ये एक प्रकार का टारगेट हो गया। या एक प्रकार का डिजायर हो गया। डिजायर का मतलब क्या, आपको इच्छा कि मान कर चलिए कंपनी आपको बोल रही है, आप मैनेजर है, आप उतना सेल्स कीजिए जिससे कि 2 लाख रुपया प्रॉफिट होती। इसका मतलब आप पे कंडीशन लग गया, एक डिजायर होगा, कंपनी चाह रही है 2 लाख प्रॉफिट। तो देखिए पीवी रेशियो के थ्रू ये भी कंप्यूटेशन होगा। तो फार्मूला लगाएंगे सेम जैसे ब्रेक इवन सेल्स का फार्मूला होता, प्लस प्रॉफिट को ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डिजायर सेल्स क्या होगा, फार्मूला देख लीजिए, डिजायर्ड सेल्स इज इक्वल टू ब्रेक इवन फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको पीवी रेशियो का नेम आया, ये होगा डिजायर सेल्स। डिजायर मतलब कि आपको इतना इच्छा है, आपको इतना प्रॉफिट होना चाहिए। ये समझ गए यहाँ तक। देखिए मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ तो आप ये मत समझिएगा कि ये थ्योरी है, ये इनडायरेक्ट रूप से समझिए तो एक प्रकार का प्रैक्टिकल है। क्यों? क्योंकि आपको चैप्टर जितना भी मतलब प्रैक्टिकल का फार्मूला है, देखिए सबका रिकॉल हो रहा है, तो ये ज़्यादा बेटर हुआ। अगर टू दी पॉइंट में यदि पढ़ाता क्या चीज़, यदि मैं प्रैक्टिकल पढ़ाता तो थ्योरी आपको छूट जाता और आप अच्छे से नहीं लिख पाते। लेकिन आप कहीं ना कहीं आपके जहन में चला गया होगा कि प्रैक्टिकल मुझे कैसे लिखना है। तो समझ रहे हैं, ये थ्योरी कैसे लिखनी है एग्जामिनेशन में, साथ ही साथ उस थ्योरी से आपको प्रैक्टिकल भी हो रही है। इसलिए कि देखिए फार्मूला बन रहा है, एक नोट्स बन जाएगा, फिर जब मैं प्रैक्टिकल पे आऊँगा तो मैं फिर से इकट्ठा करके एक जगह में फार्मूला आपको लिखाऊंगा, ताकि आप लोगों को माइंड में सेट हो जाए कि ब्रेक इवन का पॉइंट का ये फार्मूला है, डिजायर सेल्स का ये फार्मूला है, प्रॉफिट निकालने का ये फार्मूला है, ब्रेक इवन निकालने का ये फार्मूला है। तो हम लोग को क्या समझना है। अब ये नहीं कि सर धीरे धीरे चला, मैं धीरे धीरे नहीं चला हूँ, मैं समझाने के लिए मैं आप लोग जैसे भी समझें उस तरह से लिखा, नहीं तो मैं स्पीड में बोल करके निकल जाऊंगा तो एक ही दिन में 2 दिन में एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चैप्टर खत्म करना नहीं है, हम लोग को समझना है
दो ही क्वेश्चन पढ़ेंगे, एकदम समझ के पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने पीवी रेशियो क्या है वो मैंने पढ़ा दिया आज एक टॉपिक। दूसरा मैंने आया यूजेज ऑफ पीवी रेशियो में, उसको पढ़ा रहा हूँ, इसके थ्रू आपको प्रैक्टिकल भी हो रही है, ठीक है। तो देखिए अब देखिए इट हेल्प्स टू डिटरमिन, यहाँ तक आ रहा है ना रे, इट हेल्प्स टू डिटरमिन सेल्स टू अर्न, नीचे आएगा देखो तो, अरे है ना। अब क्या होगा, ब्रेक इवन होगा, इसके बाद इससे क्या निकलेगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है। इट हेल्प्स टू डिटरमिन मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एमओएस का पूरा नाम है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जिनको पता नहीं है आप लोग इसका फुल नेम लिखेंगे। एमओएस का मतलब एम से होता है मार्जिन, ओ से ऑफ, एस से सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो देखिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकलेगा, फार्मूला में लिखता हूँ तो आपको खुद पता चल जाएगा। एमओएस इज इक्वल टू होता है प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो हो गया। तो देखिए इसका मतलब ये आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी को कैलकुलेशन करने में भी हेल्प करती है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग समझ रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे इसका यूजेज है, आप लोग शायद देख रहे होंगे। इसी तरह एग्जामिनेशन में लिखेंगे और इसके बारे में थोड़ा लिखेंगे। इट हेल्प्स टू मैनेजरियल डिसीजन, वहाँ पर लिखेंगे कि पीवी रेशियो जो होता है एक मैनेजर को जब वो अपने पॉलिसी को फॉर्मुलेशन करती है, अपने पॉलिसी को जब फॉर्मुलेशन करती है तो वहाँ पे उसके बहुत सारी समस्याएं आती है कि मैं किस प्रोडक्ट को मार्केट में रन करवाऊँ, किस प्रोडक्ट को मैं मार्केट में नहीं रन करवाऊँ। तो इसके लिए उनको पास बहुत सारे ऑप्शन होती है, उनमें से कोई एक बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्शन करना पड़ता है। बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्शन करनी पड़ती है तो वहाँ अच्छे मैनेजर को सोचना पड़ता है। तो उस जगह पे पीवी रेशियो ही मैनेजर को डिसीजन करती है। देखिए आपको एग्जाम में इस तरह लिखनी है, अब ये नहीं कि सिर्फ इतना लिख के आ जाइए। ये पॉइंट हो गया, इसको आपको डिस्क्राइब करनी है अपने लैंग्वेज में, ऑन लैंग्वेज में लिखिए। उसके बाद इट हेल्प्स टू डिटरमिन ब्रेक इवन पॉइंट, वहाँ पे आपको इसको लिख करके वहाँ पर लिखना पड़ेगा कि पीवी रेशियो यानी कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो के थ्रू हम लोगों को ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ब्रेक इवन पॉइंट क्या है वो भी आपको लिखना पड़ेगा कि ब्रेक इवन पॉइंट उस सेल्स को लेवल को या उस एक्टिविटी को बोला जाता है जहाँ पे कंपनी को ना ही प्रॉफिट होती है, ना ही प्रॉफिट होती है, ना ही लॉस होती है। मतलब ब्रेक इवन पॉइंट उस सेल्स को लेवल के बोला जाता है जहाँ पे टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू के बराबर होती है। समझ गए, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, इट इज आल्सो कॉल्ड जीरो प्रॉफिट कह सकते हैं इसको, ये भी कह सकते हैं जीरो प्रॉफिट है ये ब्रेक इवन पॉइंट। तो समझ गए, इस तरह एग्जामिनेशन में डिफाइन करना। फिर इट हेल्प्स टू डिटरमिन प्रॉफिट तो हम लोग समझ रहे हैं कि मतलब पीवी रेशियो के थ्रू ही हम लोग प्रॉफिट का कैलकुलेशन करते हैं। क्योंकि सेल्स दिया रहेगा, पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिक्स कॉस्ट को मैं लेस कर दूंगा तो प्रॉफिट आ जाएगा। फिर यहाँ भी है टू हेल्प्स टू डिटरमिन सेल्स टू अर्न डिजायर प्रॉफिट। डिजायर प्रॉफिट का मतलब ये होगा कि डिजायर प्रॉफिट का मतलब ये कंपनी का एक प्रकार की टारगेट है, जो कंपनी चाह रही है कि मुझे इतना प्रॉफिट होना चाहिए, फिक्स कर लेती है 1 लाख 2 लाख 5 लाख, वो प्रॉफिट को मुझे कैलकुलेशन करनी है। तो उस टारगेट प्रॉफिट, उस डिजायर प्रॉफिट को यदि इंक्लूड करके मैं जब सेल्स करूंगा तो उसी को बोला जाता है डिजायर सेल्स, या डिजायर सेल्स होगी या उसी को मैं बोलूँगा टारगेट प्रॉफिट। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद कहता है इट हेल्प्स टू डिटरमिन मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है यानी कि जब कंपनी, आप सोचिए जब स्टार्ट में कंपनी होती है उसका क्या मोटिव होती है कि मुझे कम से कम प्रॉफिट नहीं हो तो कम से कम मुझे लॉस ना हो। तो कंपनी क्या कोशिश करती है, ब्रेक इवन सेल्स का लेवल पे सेल्स कीजिए, मतलब कि नो प्रॉफिट नो लॉस। क्या मतलब कि प्रॉफिट ना हो ना ही लॉस हो। तो स्टार्टिंग में ब्रेक इवन सेल्स तो कंपनी काम करती है। अब कंपनी क्या है, सोचती है अब मुझे प्रॉफिट होना चाहिए, उसी को बोला गया कि ब्रेक इवन सेल्स से जितना ज़्यादा सेल्स करेगी कंपनी उस उतना ही एडिशनल सेल्स को मैं बोलता हूँ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसलिए उसका अपना एक फार्मूला भी हो जाता है, एमओएस का फार्मूला भी होती है, उसको आप समझा देंगे। एमओएस का मतलब होता है एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। समझ गए, मतलब कि ब्रेक इवन सेल्स से जितना कंपनी एक्सेस सेल करेगी उसी को बोला जाएगा क्या चीज़, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यहाँ तक आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। मैं अब आगे बढ़ता हूँ। इट हेल्प्स टू डिटरमिन मार्जिन ऑफ सेफ्टी। उसके बाद देखिए पीवी रेशियो के थ्रू परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट को निकाला जाता है।
अब देखेंगे 6 पॉइंट में 6 नंबर, इट हेल्प्स टू डिटरमिन वेरिएबल कॉस्ट। अब देखिए ये वेरिएबल कॉस्ट को डिटर्मिनेशन में काम आती है, क्यों? क्योंकि मैंने स्टार्ट में बता चुका हूँ कि यदि 100 में से माइनस कर दो पीवी रेशियो तो निकलता है वेरिएबल कॉस्ट। नहीं, वहाँ पे ये भी एक फॉर्मूला बताते हैं, पीवी रेशियो इक्वल टू होता है 100 माइनस परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। तो जब मैं 100 में से परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट किया तो निकला पीवी रेशियो। तो अब मैं 100 में से जब मैं पीवी रेशियो को ही लेस कर दूँ तो क्या वेरिएबल कॉस्ट नहीं निकलेगा? एकदम निकलेगा। तो इसलिए देखिए इसका फार्मूला हो जाएगा परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू होगा 100 माइनस परसेंटेज ऑफ पीवी रेशियो। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। ये भी होगा इट हेल्प्स टू डिटरमिन वेरिएबल कॉस्ट, ये हो गया। इट हेल्प्स टू डिटरमिन कंट्रीब्यूशन। आप इससे कंट्रीब्यूशन भी निकालेंगे, क्योंकि देखिए कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू होगा सेल्स माइनस पीवी रेशियो। क्योंकि मैं यहाँ पे बताया था कि देखिए सेल्स और पीवी रेशियो का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको आता है कंट्रीब्यूशन। यहाँ भी इसका मैं फार्मूला लिख दिया। अब देखिए आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि पीवी रेशियो क्या है। अब मैं पीवी रेशियो से रिलेटेड मैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में जब मैं आऊँगा तो पीवी रेशियो से रिलेटेड मैं क्वेश्चन करवाऊँगा। उसके बाद फिर फर्दर मैं ब्रेक इवन पॉइंट पे मैं चलूँगा। आज जो पीवी रेशियो का जो थ्योरेटिकल पोर्शन था ये एंड हो गया, उसका जो फार्मूला था वो भी एंड हो गया, और एक दो एग्जाम्पल लेके मैं प्रैक्टिकल भी करवा दिया हूँ। तो मैं नेक्स्ट क्लासेज में जब आऊँगा तो सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करूँगा कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।